हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन। इसके पहले हमने जितने भी कॉन्सेप्ट थे इससे रिलेटेड मैंने बता दिया है। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक फिगर है, इसमें एंगल AOC और एंगल BOC की वैल्यू टोटल 70 डिग्री है। तो एंगल AOC मान लीजिए इस एंगल की वैल्यू x है और एंगल BOE, यहाँ पे एंगल BOE है, एंगल BOE मान लीजिए अगर ये y है, इन दोनों का सम क्या है, कितना है, 70 डिग्री। अगर ये एंगल x और एंगल y टोटल मिला के कितना है, 70 डिग्री। फिर कह रहा आगे एंगल BOD 40 डिग्री है, तो एंगल BOD 40 डिग्री है। अब इसमें कह रहा है कि बताइए कि एंगल BOE क्या होगा और रिफ्लेक्स एंगल COE क्या होगा। तो एंगल BOE की अगर हम बात करें तो BOE मतलब y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और दूसरा एंगल करेक्ट रिफ्लेक्स ऑफ COE। अगर ऐसे तो आप लोग को सॉल्व करना रहता COE, केवल अगर इतना एंगल पूछता तो आप इसकी वैल्यू मान लीजिए इसको Z सपोज कर रहे हैं तो Z की वैल्यू बतानी होती है, लेकिन रिफ्लेक्स कर रहा है तो इस COE के अलावा ये जो आउटर एंगल है पूरा यहाँ तक, ये कितना होगा, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें हम लोग सब कॉन्सेप्ट जितने भी हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ये सारे जितने भी टाइप्स के कॉन्सेप्ट थे, सारे एंगल, सारे कॉन्सेप्ट में से उन्हीं में से कोई ना कोई आपको कॉन्सेप्ट यूज़ करके इन सब आंसर फाइंड करने हैं। तो अगर हम सपोज करें फिगर से, इन फिगर या फ्रॉम फिगर एंगल AOC एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों? एंगल AOC और एंगल BOD 40 डिग्री है, यहाँ पे एंगल BOD तो ये भी 40 होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उनके वर्टिकली अपोजिट है, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और ये एंगल इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो अगर ये एंगल्स यहाँ से लाइन AB और CD एक दूसरे को कट कर रही हैं तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, तो इसका मतलब x की वैल्यू 40 डिग्री हो जाएगी। तो एंगल AOC इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये आपका यहाँ से दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो एंगल AOC इक्वल टू 40 डिग्री, या उसी को हमने x सपोज किया तो x इक्वल टू 40 डिग्री। ये आपका यहाँ तक आपने सेपरेट x की वैल्यू निकाली। अब इसी की हेल्प से हम लोग बाकी के आंसर भी निकालेंगे। चलिए, एंगल AOC दैट इज़ x और एंगल BOE दैट इज़ y इक्वल टू 70 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ से x की वैल्यू हमने निकाल लिया, कितना, 40 डिग्री प्लस y इक्वल टू 70, 40 को उधर ले जाएंगे तो y इक्वल टू 70 माइनस 40 दैट इज़ 30 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल BOE की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। एंगल BOE इक्वल टू 30 डिग्री। ये एक आपका आंसर आ गया, एंगल BOE दैट इज़ y आपको फाइंड करना था सेपरेट, क्योंकि ये दोनों मिला के 70 था तो y अकेले कितना होगा, तो आपने फाइंड किया BOE कितना होगा, 30 डिग्री है आपका पहले पार्ट का, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर है। इसमें आगे पूछ रहा है कि इस एंगल की वैल्यू बताइए, रिफ्लेक्स ऑफ COE। दूसरा पार्ट इसका देखते हैं हम लोग। रिफ्लेक्स ऑफ COE का मतलब अगर हम किसी तरह इस एंगल Z की वैल्यू फाइंड कर लें, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टोटल एंगल कितना होता है, 360। तो अगर आपको हमें फाइंड करना है आपका रिफ्लेक्स ऑफ COE, तो Z अगर फाइंड हो जाए तो 360 माइनस Z कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 360 माइनस Z। तो Z की वैल्यू हमें किसी तरह सॉल्व करनी है, फाइंड करना है। तो यहाँ से अगर हम देखें AB एक स्ट्रेट लाइन है
अगर ए बी एक स्ट्रेट लाइन है तो इस पर टोटल एंगल अगर कितना फॉर्म होगा, किसी भी स्ट्रेट लाइन के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एंगल फॉर्म होता है वो होता है 180, जिसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। एक स्ट्रेट लाइन पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कहीं पे उस लाइन पे टोटल एंगल फॉर्म होता है कितना, 180 डिग्री। तो यहाँ रीजन आप देंगे सिंस ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है तो किसी स्ट्रेट लाइन के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो एट पॉइंट ओ पे पर्टिकुलर कितना एंगल बनेगा टोटल, 180 स्ट्रेट एंगल की। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये पूरा एंगल अगर हम बात करें एंगल ए ओ बी स्ट्रेट एंगल है पूरा, तो x प्लस वाई प्लस जेड ये तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा एंगल मिला के ही 180 है इसी पॉइंट पे, तो तीनों एंगल बन रहे हैं तो टोटल इसका मतलब 180 बनेगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड 180। किसी भी स्ट्रेट लाइन पे किसी पॉइंट पे आपका हमेशा वो एंगल स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल का मतलब 180 डिग्री। अब यहाँ से हमें x और y की वैल्यू पता है। x की वैल्यू हमने फाइंड किया था 40, इसके अल्टरनेट एंगल की वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से 40, और ये दोनों मिला के 70 था तो बचा हुआ 30। तो x और y की वैल्यू कितनी है, 40 एंड 30। तो यहाँ रख देंगे 40 प्लस 30 प्लस जेड इक्वल टू 180। अब हमें z चाहिए, तो z को निकालने के लिए बाकी वह एंगल को 40 प्लस 30 उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 180 माइनस 70, और 180 माइनस 70 का मतलब 110 डिग्री। अब अगर z की वैल्यू 110 डिग्री है तो इसका मतलब हमारा आंसर आ जाएगा तो 360 माइनस 110। तो z की वैल्यू यहाँ रख दिया 110, तो बचा कितना 250 डिग्री। तो ये हमारा दूसरा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं लाइंस एंड एंगल्स के, उसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट लर्न होने चाहिए, तभी इस एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो रिफ्लेक्स ऑफ COE कितना आ गया 250 है हमारा एक क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। इसी क्वेश्चन में दो आपके आंसर फाइंड करने थे। तो इस तरह से इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो हमने क्या कॉन्सेप्ट किया, वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट लिया, फिर स्ट्रेट एंगल का कॉन्सेप्ट लिया, जेड फाइंड कर लिया, और रिफ्लेक्स एंगल होता है 360 माइनस इंटरनल एंगल, जितना आपका एंगल रहेगा उसको माइनस कर दीजिए, बचा हुआ आपका रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है। थैंक यू।